4.2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच AP। A1 आपको दे दिया और D आपको दे दिया, मतलब कि फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है और उसका कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो क्या होगा, आप जितनी मर्जी टर्म्स हैं वो आप निकाल सकते हैं। किसके थ्रू, जनरल टर्म फार्मूले के थ्रू। तो हमें मालूम है कि AN किसके इक्वल होता है, वी नो दैट द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AN क्या होता है, A1 प्लस n-1 इंटू डी इसके बराबर होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि पहली आप क्या बता दें, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो A1 तो है ना, A2 नहीं है, तो n को 2 करें, A1 की वैल्यू दी है 4 पुट करें, यहाँ भी n को 2 करें, यहाँ d आपको दिया 3 करें, क्या आ जाएगा 4, 2 माइनस 1, 1 1 3 प्लस 3, तो ये A2 कितना आया, 7 आ जाएगा। ठीक है, A2 आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। अब आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने क्या कहा था कि हर नई टर्म हम कैसे वो ऑब्टेन करते हैं, कैसे हमें मिलेगी हर नई टर्म, जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें आपने कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। यानी प्रीवियस टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपको वो नई टर्म्स देता जाएगा। तो आप देखें A3 किसके बराबर होगा, A3 मतलब कि इस टर्म में A2 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें 3 को, तो ये कितना आएगा, 7 प्लस 3 10 आ जाएगा। आप बता सकते हैं क्या, नहीं A4 बता दें, यानी कि A3 में अब आप कॉमन डिफरेंस 3 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा, 10 प्लस 3 13 आएगा। ठीक है, तो ये तो उसकी पहली 4 टर्म्स हो गई, A1 A2 A3 और A4, ये आपको मिल गई। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। इसमें देखें, इसमें फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें क्या मालूम करें, पहली 4 टर्म्स, तो A1 तो दिया है, जनरल फार्मूला क्या है, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब A1 तो है ना, मुझे A2 चाहिए, तो n को बच्चे 2 करें, A2 A1 की वैल्यू 16 n 2 माइनस 1 डी की वैल्यू -2, तो A2 क्या आ जाएगा, यह आ गया 16 2 माइनस 1 1 1 इंटू -2 कितना आ गया 14। अब A जो 3 है निकाल सकते हो ना, कैसे, इस सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, सेकंड A2 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है, तो क्या हो जाएगा 14 -2 कितना 12। ठीक है, A4 या थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, कितना है, -2 बन रहा है ना, और थर्ड कितना है, तो 12, तो 12 - 2 10। आप चाहें तो जनरल टर्म फार्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे आप निकालना है थर्ड A3, तो n को 3 कर लें, ये हो जाएगा A3, यहाँ A1 की वैल्यू ये 3 - 1 2 आ जाएगा ना, और 2 टाइम्स यहाँ पे d की वैल्यू लगा देंगे, तो आपको उस तरीके से भी A3 या A4 वैल्यू जनरल टर्म को यूज़ करते हुए भी दे सकता है, अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरल टर्म का फार्मूला भी यूज़ करके आप A2 A3 A4 निकाल सकते हैं, डेफिनेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हर आने वाली नई टर्म जो होती है वो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से आती है। तो उसी फ़लसफ़े को या उसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो बस सिंपल जनरल टर्म लिखें और उसमें वैल्यूज़ को पुट करते जाएँ, आपको हर एक टर्म जो है वो मिलती जाएगी। ठीक है, इसमें देखें, ये वाले को देख लें, इसमें देखो A1 आपको दिया है कॉमन डिफरेंस, तो जनरल टर्म तो पहले तो हम निकालें ना कि मेरे पास एक टर्म और मिल जाए, AN क्या है, A1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, A2, A1 तो है, A2 निकालना है, n को 2 करें, A1 की वैल्यू लगाओ, n को 2 करें, d की वैल्यू लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 1 तो +1/4 आ गया, तो क्या मिला आपको 4/4 मिल गया। ये आपकी सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म चले इसी फार्मूले के थ्रू निकालें, इसी फार्मूले में n को 3 करें, A1 की वैल्यू यहाँ भी 3 करें,
यहाँ पे डी की वैल्यू क्या देगा, 3/4, 3 - 1 2, तो ये 2/4, तो ये 5/4। ठीक है, इसी तरीके से आप A4 निकाल सकते हैं। A4 क्या होगा, इस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने तो A4 आ जाएगा, अदरवाइज जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ कर लें तब भी। तो मैं A4 को निकाल देता हूँ, चलिए ऐसे कर लें, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 कितना आया था 5/4, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/4, दोनों को ऐड किया तो A4 की वैल्यू 5 + 1 6/4। ये लें जी, इसमें A1 जनरल टर्म फार्मूला लिखें, A1 प्लस n-1 इंटू डी। चलिए A1 है, 2 से स्टार्ट करते हैं, A2, A1 की वैल्यू 3/8 प्लस n2 - 1, डी की वैल्यू 5/8, ये क्या आ जाएगा 3/8 और प्लस 2 - 1 1, तो 5/8 रह गया, 5 और 3 8, 8/8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा A3 करें इसी फार्मूले में, n को 3 करें इसी में, तो क्या आ जाएगा A1 की वैल्यू लगाओ 3/8 प्लस n की जगह 3 - 1, डी की वैल्यू 5/8, ये क्या बना 3/8, 3 में से 1 2, तो 5 2 = 10 प्लस 10/8, 10 और 3 13, 13/8। ये लेंगे थर्ड टर्म। फोर्थ निकाल सकते हैं, आप जनरल टर्म यूज़ करें तब भी ठीक है, इसी में आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करने, तो मैं इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, और प्लस डी कितना है 5/8, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा A4 कितना आ जाएगा 13 + 5 18, 18/8। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसके बाद की आप नेक्स्ट टर्म्स बताएं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, तो अगर फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाता है, तो हर आने वाली नई टर्म कैसे आप लेंगे, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। अब देखें इसमें आपका A1 जो है वो कितना है 5 है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देख लें, डी कितना बनता है 9 - 5, मतलब 4 बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है 5, A1, ये A2, ये A3, अब कॉमन डिफरेंस 4 है ना, तो अब इस 4 को 13 में ऐड करें तो कितना बनेगा 17, फिर 4 ऐड करें 21, फिर 4 ऐड करें 25, कितने पूछ रहे हैं नेक्स्ट 3, ये बस ये आ गई, क्या मालूम। मतलब ये कि आपने क्या करना है, 4 को हर बार ऐड करना है प्रीवियस टर्म में। जैसे देखिए कॉमन डिफरेंस 4 आया ना, प्रीवियस टर्म क्या थी 5 थी, तो 5 में जब आपने 4 ऐड किया, वो तो ऑलरेडी दिए हुए 3 टर्म, 5 में 4 ऐड किया तो देखिए 9 आया हुआ है, 9 में 4 ऐड आपने किया तो 13 आया हुआ है, 13 में फिर जब 4 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 17 में फिर जब 4 ऐड करेंगे 21 आएगा, 21 में फिर 4 ऐड करेंगे 25 आएगा, तो मेरी वो नेक्स्ट 3 टर्म बराबर हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, इसमें क्या है A1 कितना है 1/2, और इसमें D कितना है वो है 3/2 और -1/2, 2/2, मतलब क्या 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अब हर आने वाली जो टर्म होगी वो कैसे आएगी, प्रीवियस में 1 1 ऐड करते जाएंगे तो आती जाएगी। अब देखो इसी तरीके इसमें देखें 1/2 आपकी फर्स्ट टर्म में, जब इसमें 1 ऐड किया तो देखें 3/2 बनती है ना, जब इसमें आपने 1 ऐड किया तो 5/2 बनेगा। अब जब 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 बनेगा, और जब 7/2 में आप ऐड करेंगे 1 तो क्या आएगा 9/2 आएगा। तो आपकी एक और टर्म निकालें, 9/2 में 1 ऐड करेंगे तो 11/2 आएगा। ये नहीं, ये आपकी 1 2 ये 3 नेक्स्ट 3 टर्म्स इस तरीके से निकाल लेंगे। यानी कॉमन डिफरेंस को प्रीवियस टर्म में हर बार ऐड करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। क्यों डी को हम ऐड कर रहे हैं कि डेफिनेशन ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये है कि उनका कॉमन डिफरेंस से इक्वल होता है। तो अगर एक मेरे पास सीक्वेंस है 3 6 9, तो अल्टीमेट कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, तो 9 के बाद क्या होगा 9 + 3 12,
12 में फिर 3 ऐड करें तो 15, 15 में फिर 3 ऐड करें तो 18। ये सिलसिला चलाते जाएं, जितनी मर्जी टर्म्स आपने निकालने हैं तो वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लें, इस वाले को देखो, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है 14 माइनस 11 इज 3। ठीक है, तो अब देखो 11 तो आपकी पहली टर्म थी ना, अब इसी 11 में जब मैंने 3 को ऐड किया तो देखिए ये टर्म बन रही है ना। अब इस 14 में जब मैं 30 इस 3 को ऐड करता हूँ 17 बनती है। अब मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, 17 में 3 ऐड करें 20, 23 एंड 26, ये ना जी, ये मेरी 3 नेक्स्ट टर्म आ जाती है। अब ये ज़रा डेसिमल वाला आ गया तो डेसिमल में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसको मैं आपको फार्मूले के थ्रू करवा देता हूँ। इसमें देखें A1 कितना है -5.4 है, कॉमन डिफरेंस D कितना है -1.4 और -5.4, कितना बनेगा D इज इक्वल टू -1.4 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.4, तो 5.4 माइनस 1.4 कितना आता है 4, ये 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, यानी 5.4 में से माइनस करें ना 1.4 तो 4 रह जाएगा, यानी 4.0 मीन्स 4 रह जाएगा। तो आपको देखो A1 भी मिल गया, D भी मिल गया, आप जितनी मर्जी टर्म्स निकालें तो आप कर सकते हो ना, यानी हर एक टर्म में आप इस 4 को ऐड करते जाएं, हर एक टर्म में आप क्या करें इस 4 को ऐड करते जाएंगे, आपको आंसर देता जाएगा। देखो पहली टर्म क्या है -5.4, जब इसमें आपने 4 को ऐड किया, इसमें आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा आपको -1.4। अब -1.4 में जब आप 4 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2.6। अब 2.6 में जब आप 4 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6.6, और 6.6 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 6 + 4 10। तो ये पहली 3 टर्म्स हो गई, एक और टर्म निकालें, फिर इसमें 4 ऐड करें तो 14.6, ये आपकी 3 टर्म है 1 2 3। ठीक है जी, मतलब ये कि जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है उसे प्रीवियस टर्म में ऐड करते जाएं तो आपको वो नेक्स्ट टर्म देता जाएगा, बस इतनी सी बात है। आप कहते हैं कि फाइंड द 11 टर्म ऑफ AP, इसका यानी इसकी आप 11 टर्म बताएं, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए इसको यहाँ पे A1 कितना है, A1 है 0.07, कॉमन डिफरेंस D कितना है वो है 0.12 माइनस 0.07 इक्वल टू 0.05 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द 11 टर्म, तो अब मैं डायरेक्ट तो 11 नहीं निकाल सकता ना, तो मैं जनरल टर्म तरफ जाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पास A1 भी है, अगर A2 A3 A4, अब जंप है ना एकदम, A1 के बाद एकदम क्या है 11 टर्म है, तो मैं एकदम 11 टर्म पे नहीं जा सकता। अब मैं जनरल टर्म का फार्मूला लगा के 11 टर्म निकाल लूँगा। देखें AN कितना होता है A1 + N-1 इंटू D होता है। ठीक है, अब मुझे 11 चाहिए तो N को 11 करें, A11, A1 की वैल्यू ऑलरेडी है 0.07 प्लस N को 11 करें -1, D की वैल्यू निकाली हुई है कितनी है 0.05, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा 0.07। ठीक है, और ये 11 - 1 + 10 आ जाएगा, और ये क्या है 0.05, इसको मल्टीप्लाई करें तो 0.07, ये देखें ये बनेगा 5/100, 5/100 बन जाएगा ना, डेसिमल को उड़ाएं तो 5/100 बनेगा, तो 5 1 ज़रा 5 5 20 था, तो 1/20 यहाँ आ गया, यहाँ क्या आएगा 1/20, और ये 10 मल्टीप्लाई भी हो तो 10/20 मतलब 1/2 हो गया। इसको मैं एलसीएम से कर लेते हैं, 7 14 0 0.14 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका बच्चे क्या आंसर हो गया 1.14 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या किया इसमें, क्या कहते हैं कि फाइंड द 11 टर्म ऑफ AP, वो AP आपको दिया हुआ है। पहली टर्म क्या है 0.07, दूसरी क्या है 0.12, तीसरी क्या है 0.17, तो A1 ये आ गया कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ये नहीं है कि A1 में से A2 को नहीं करना है, A2 में से A1 को करते हैं, A3 में से A2 को करते हैं। ठीक है, तो A2 - A1 कर लें ये, तो क्या आ जाएगा 0.05 आ गया।
जनरल फार्मूला लगाएं ए एन इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन डी, एन को 11 करें क्योंकि मुझे 11 टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा ए 11, ए वन की वैल्यू ये आ गई, एन हो 11, डी की वैल्यू 0.5, ये हो गया 0.7, 11 में से एक करें 10, 10 इंटू 0.5, यहाँ से डेसिमल को लाएंगे तो 5/100 हो जाएगा, कटिंग करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और ये 10 उससे कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लें, ये इसको ऐड करें तो 1.14 डिवाइड बाई 2, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं द थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज 14 एंड नाइन्थ टर्म इज -1, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी। अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी आपको 14 और 19 टर्म यानी A14 और A19 आपको दिया हुआ है। आप वो अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है उसकी पहली 4 टर्म्स बताएं, मतलब A1 बताएं क्या है, A2, A3 एंड A4, ये 4 टर्म्स आप बता दें। ठीक है, तो अब देखें जो जो अवेलेबल है उसी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जनरल टर्म्स पर चलें, इसमें पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में A14 कितना है, A14 द थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 14, A14 ही थर्ड टर्म है, A3 इज इक्वल टू 14 एंड 9 टर्म और A9 इज इक्वल टू -1। ये 2 टर्म्स आपको दी हुई हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। वो क्या कहता है कि आप इसकी पहली 4 टर्म्स बताएं, मतलब A1, A2, A3 और A4 ये बताएं किसके बराबर है। तो जनरल टर्म पे हम चलेंगे। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज बच्चे अवेलेबल है उसी को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहता है, थर्ड टर्म यानी A3 आपके पास है, A3 14 है, तो n को 3 करें इसमें, A1 नहीं है अपनी जगह, ये 3 - 1, D भी नहीं है, ये भी अपनी जगह। ठीक है, अब A3 की वैल्यू कितनी है 14, यहाँ पे लगाते हैं 14, ये क्या होगा A1, 3 - 1 प्लस 2D, ये एक इक्वेशन हो गई। अब सेकंड वैल्यू को देखें A9 वाली वैल्यू, तो क्या हो जाएगा A9 इक्वल टू A1 प्लस 9 - 1 इंटू डी। ठीक है, और A9 की वैल्यू क्या है -1, ये क्या है A1 9 - 1 प्लस 8 डी इक्वल टू 2। तो आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक 1 आ गई, एक 2 आ गई, दोनों A1D और A1D में है। ठीक है, तो बस एक को कैंसिल करेंगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी को कैंसिल करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद जितनी मर्जी टर्म्स बनाएं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या करता हूँ कि मैं 1 में से 2 को माइनस करता हूँ। ठीक है, 1 आपका ये है, इधर ख्याल रहे, A1 2D इक्वल टू कितना है 14, और 2 आपका कितना है 2 है A1 प्लस 8D, और ये क्या है -1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन से ये यानी ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा -6D रह जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 और +1 15, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 3 से -5/2, ये D आ गया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब ये D की वैल्यू जो है मैं सिंपल इक्वेशन कौन सी है, ये 2 में पुट कर लें या 1 में पुट कर लें, 2 में पुट करते हैं तो 2 आपको क्या देगा, ये 2 में पुट करें D की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा -1 A1 प्लस 8 इंटू -5/2, ये कट कर लें 4 आ गया, क्या बचा -1 A1। ठीक है, और 4 5 20 -20, तो बच्चे A1 की वैल्यू भी मिल गई, -20 को वहाँ ले जाएं तो प्लस तो 19 आ जाएगा जी, ऐसा हुआ। अब आपके पास देखें A1 भी आ गया और D भी आ गया। अब आप जितनी मर्जी टर्म्स निकालें, आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे देख लें। A1 कितना है
19 और डी कितना आया है, डी है मेरे पास -5/2। अब जनरल टर्म आप लगाएंगी। जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, an इक्वल a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब जितनी मर्जी टर्म निकालें, वो क्या कह रहा है, वो कहता है जनाब कि फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो a1 तो है ना, a1 तो है, a2 नहीं है तो a2 से स्टार्ट करें, n को 2 करें, a2, a1 की वैल्यू है 19, n को 2 करें 2 - 1, d कितना है -5/2। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा 19, 2 - 1 +1 और यहाँ से -5/2, तो ये किसके इक्वल होगा 19 -5/2। एलसीएम ले लें, 2 इज द एलसीएम, 19 38 -5/2, तो ये कितना आएगा 33/2। ये इसकी सेकंड टर्म। अब सेकंड आगे थर्ड निकाल सकते हैं ना, देखें सेकंड ही में आप इसको ऐड करते जाएं कॉमन डिफरेंस को। तो आज देखें a3 किसके बराबर होगा, a2 प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो a2 कितना आया 33/2, कॉमन डिफरेंस -5/2, 33 में से 5 कितना होता है 28, 28/2। ये लेंगे इसकी थर्ड टर्म। 4 पूछ रहा है तो a4 क्या होगा a3 प्लस d। a3 कितना आया है 28/2 माइनस डी कितना है 5/2, तो 28 और -5 करें 23/2। तो देयरफॉर a1 a2 a3 एंड a4, a1 कितना था 19 आ गया, a2 कितना आया 33/2 आ जाएगा, फिर a3 कितना आया है 28/2 आ जाएगा, और a4 बच्चों कितना आ गया 23/2 आ गया। तो इस तरीके से आपने वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है, उसकी पहली 4 टर्म्स निकालनी है। ये पूछा था ना फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, तो ये AP की पहली 4 टर्म्स हो गई। ठीक है जी। अब फिफ्थ में क्या कहता है कि फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर A17 = -40 A28। वही क्वेश्चन है, मतलब कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है, उसकी 17 टर्म आपको दी हुई है, उसकी 28 टर्म दी हुई है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसकी फर्स्ट टर्म और डी, तो अल्टीमेट फर्स्ट टर्म और डी तो निकालना पड़ेगा, उसके बगैर तो हम निकाल नहीं सकते। और फिर कहता है कि इसकी पहली 5 टर्म भी आप बताएं, तो वो भी आ जाएंगी। जब A1 D आ जाएगा तो जितनी मर्जी टर्म निकाल लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो देखें स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। जो जो गिवन है A17 आपको दिया हुआ है, जो दिया उसको पहले यूज़ करेंगे ना, ये आ गया। और इसमें A28 हमें दिया हुआ है, कितना है -73। नंबर्स बड़े, फिर कैलकुलेशन वगैरह आप खुद करेंगे। ठीक है, मेरे पास कैलसी यहाँ पर है नहीं, वरना मैं खुद आपको करके दिखा रहा था। अच्छा, जनरल टर्म कितना है AN A1 प्लस n-1 और D। तो अगर आप देखें तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ द जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा अब तो हमने कुछ भी नहीं किया, यही जनरल टर्म बार बार आ रहा है, उसके थ्रू हम डिफरेंट टर्म्स मालूम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, आप देखें 17 टर्म दिया हुआ है, तो n को तो 17 करें ना, ये आ जाएगा A17। A1 तो है नहीं, यहाँ भी 17 -1 और D भी नहीं है, ये भी अपनी जगह लिखें। इसको आगे चलाएं। अब A17 की वैल्यू बचे कितनी है -40, A1 एब्सेंट है, 17 में से 1 16 D आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब सेकंड A28 को भी यूज़ कर लें, एंड A28 कितना होगा A1 प्लस 28 - 1 27 D। वैल्यू पुट करें, A28 कितना है -73, A1 प्लस 27 D, ये हो जाएगा 2। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 2 - 1 करें, 2 लिखें जी। 2 कितना है A1 प्लस 27 D = -73, और 1 कितना है, 1 है A1 प्लस 16 D = -40। ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये माइनस हुआ और ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल। 27 - 16 11,
ये प्लस 11D आ जाएगा। और यहाँ पे देख लें 70 माइनस 73 40 कितना आता है -33 ये आ। तो डी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई -33/11 तो ये क्या आ गया -3 आ गया। ठीक है, अब -3 को मैं पुट करता हूँ जाके A1 की वैल्यू आ जाए तो किस में सिंपल वाले में पुट करने, चलें 1 में पुट करते हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो -40 A1 नहीं अपनी जगह +16 डी की वैल्यू आ गई है -3। ठीक है, ये किसके इक्वल A1 16×48 -48 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको शिफ्ट करेंगे तो -40 + 48 तो ये बच्चों 8 के बराबर आ जाएगा। तो A1 कितना आ गया 8 आ गया और कॉमन डिफरेंस कितना आया है -3 आ गया। तो यही आपसे पूछा ना, फर्स्ट टर्म पूछा था और कॉमन डिफरेंस पूछा था, ये निकाल दिया। फर्स्ट टर्म भी आ गया और ये कॉमन डिफरेंस। अब क्या कहते हैं राइट फर्स्ट 5 टर्म। तो ठीक है 5 टर्म लिख लेते हैं ना। A1 मेरे पास है, A1 कितना है 8, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करें, कॉमन डिफरेंस को ऐड करें ना, कितना बनेगा ये ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो कितना होगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करें तो कितना होगा, कितनी टर्म्स पूछ रहे हैं 5 1 2 3, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करें कितना आएगा 12। ठीक है ना। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8 8 में से 3 5 8 में 6 2 8 में से 8 ये 8 है 8 में से 3 5 और 8 में से 6 2 और ये 8 -1 और 8 -12 कितना -4 ये आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करने -3 आता है कि नहीं देखें। 5 - 8 -3 2 - 5 -3 -1 - 2 -3 -4 -((2) +1 -4 +1 -3। तो ठीक है, ये मेरे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 5 टर्म्स ये आ जाएंगी इस तरीके से। तो मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपके पास पहली टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो आप पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकते हैं। हाँ, अगर A1 दिया हुआ है और D आपको दिया हुआ है, वो पूछता है कि आप 13 टर्म निकालें, तो फिर आपने जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करना है। N को 13 कर देंगे, A1 पुट कर लेंगे, D पुट कर लेंगे, आपको A13 मिल जाएगा। आपसे कहते हैं कि नहीं भाई आप A20 निकालें, A1 भी गिवन है, D भी गिवन है, तो बस जनरल टर्म में आप N की जगह 20 करें, A1 की वैल्यू पुट करो, D की वैल्यू पुट करो, तो वो आपको A20 की वैल्यू दे देगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से आपने सॉल्व करना। फिर अगेन जो 4 कमिंग क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज 19 एंड 11 टर्म इज 43, फाइंड द फर्स्ट एंड 87 टर्म। मतलब ये कि सोल्यूशन में एक तो आपको उसने फिफ्थ टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A5 आपको दे दिया, कितना है 19। 11th दे दिया A11, ये कितना है 43। कहता है कि आप A1 बताएं, वो कितना है, और बच्चों आप इसका A87 बताएं, ये कितना है। ये 2 टर्म्स निकालें तो अल्टीमेट A1 और A87 के लिए मुझे क्या चाहिए, A1 चाहिए वो भी नहीं है, D चाहिए वो भी नहीं है, लेकिन जो 2 वैल्यूज़ दी हैं इसको मैं यूज़ करके A1 और D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया था। जनरल टर्म क्या है AN A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, A5 कितना आ जाएगा, A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 5 - 1D, और यहाँ पे बच्चों A5 की वैल्यू लगाएंगे कितना है 19 इज इक्वल टू A1 तो है नहीं, अपनी जगह लगाएं 5 - 1 4D ये आ जाए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। सिमिलरली सेकंड देखें A11 भी हमें दिया हुआ है, तो A11 को भी यूज़ करते हैं, जनरल टर्म में लगाएं तो क्या होगा A11 A1 प्लस 11 - 1 इंटू D। तो ये किसके इक्वल, A11 की वैल्यू बचे कितना है 43 इक्वल टू A1 इज A1 प्लस 11 - 1 10D। इसको मैं कह देता हूँ
इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस करते हैं, 2 माइनस 1, तो 2 लिखें। 2 कितना है, A1 प्लस 10D इक्वल टू 43, और ये देख लें यहाँ पे है A1 प्लस 4D इक्वल टू 19। ठीक है जी, साइन चेंज करें तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कट, 10 में से 4 6D इक्वल टू 43 में से 19, 13 में से 9 कितने होंगे 4, और 3 में से 1 2, तो बच्चे यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई 24/6 यानी 4। ठीक है, अब A1 की वैल्यू चाहिए तो A1 सिंपल इक्वेशन देखते हैं, मेरा ख्याल है कि 1 में पुट करते हैं, तो 1 में पुट करें तो 1 क्या आ जाएगा 19 A1 और प्लस 4 इंटू 4, तो ये A1 प्लस 16, तो देयरफॉर A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 को यहाँ पे ले आए 19 माइनस 16 कितना आ गया 3 आ गया। तो देखिए आपको A1 मिल गया कितना 3, और आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया कितना 4। अब जितनी मर्जी टर्म्स वो आपसे पूछता है वो आप निकाल सकते हैं। वो क्या कहता है, कहता है कि फाइंड द फर्स्ट एंड 87 टर्म। फर्स्ट टर्म तो मिल गई A13, अब 87 एकदम जम तो हम नहीं लगाएंगे, अब हमें क्या पता है 87 टर्म को, तो जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखें AN किसके इक्वल है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाए और डी आ जाए तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द जनरल टर्म फार्मूला। तो अब उसी फार्मूले को हम यूज़ करके 87 टर्म मालूम करते हैं। एन को करें 87 इसमें, तो ये क्या होगा A87 इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 87 और माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बची 4 आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 3, 87 माइनस 1 86 इंटू 4, इसको मैं सॉल्व करता हूँ 3 प्लस चेक करने 6 4 24, 8 4 32, 32 4 34। ठीक है, तो ये किसके बराबर 437 347, ये है जनाब उसकी कौन सी टर्म A87 टर्म। यहाँ बात समझ गए ना, उसी तरीके से करना है, कुछ नया इसमें नहीं। अच्छा नंबर 7 पे आ जाए। अब क्या कहते हैं विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 2 इज 70। क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि इस सीक्वेंस की वो कौन सी नंबर टर्म है, क्या वो 6 है, क्या वो 7 है, क्या वो 19, वो कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आती है 70 आती है, ये बताएं। यानी वो कौन सी टर्म है वो बताएं। एक्चुअली मैं यहाँ पे एन निकालूंगा, एन जब मुझे मालूम हो जाए तो AN निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे क्या चाहिए एन चाहिए। अब इसमें देखें A1 कितना है, A1 है -6, कॉमन डिफरेंट D कितना है -2 और -6, करें कैलकुलेट, -2 + 6 कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई -6 आ गई। कॉमन डिफरेंस कैसे करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, मतलब -2 में से -6 को माइनस करना है। ये -2 में से इस -6 को माइनस करना है, माइनस। ठीक है, तो -2 ये आ गया, माइनस इंटू -6 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसमें आखिरी टर्म कौन सी है AN है, ये मेरी आखिरी टर्म है AN कितना है 70। ठीक है, तो पहले मैं N देखता हूँ कितना आएगा, N कितना आएगा, N चेक करते हैं। तो देखो जनरल टर्म का फार्मूला लगाओ, क्या कहा था AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लगाएं जी AN की वैल्यू कितनी है 70, A1 कितना है -6 प्लस N तो मालूम करना है -1,
और डी कितना आया है, डी आ गया 4। ठीक है जी, आगे चलाएं। -6 + 4n एंड -4, फिर क्या होगा, 70 इक्वल टू, ये 4n को पहले लिखना है, -6 और -4 कितना होगा, -10। इस -10 को यहाँ ले आए तो 4n कितना आ जाता है, 70 + 10 80। अब 4 पे डिवाइड करने तो बचे n की वैल्यू क्या आ गई, 80/4 मतलब कि 20। तो n कितना आ गया, 20 आ गया। तो वो A20 जो टर्म है वो कितनी आती है, 70 आती है। वो 20वीं टर्म है बच्चों जो 70 के इक्वल है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, D का मतलब होता है द कॉमन डिफरेंस, AN का मतलब होता है जनरल टर्म, या जो आखिरी टर्म है वो जनरल टर्म कहलाती है, nth टर्म कहलाती है। और जिसमें आप n देखते हैं, n, वो n क्या होता है बच्चे, वो होता है नंबर ऑफ टर्म। मतलब कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज कॉल्ड n, नंबर ऑफ टर्म्स। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि इस क्लास में -9 बच्चे बैठे हुए हैं, या इस क्लास में जी 1/3 स्टूडेंट्स हैं, जो कि मीनिंगलेस हैं। ठीक है, तो जब भी आप नंबर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो हर एक केस में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखें। कहते हैं कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस इज -105/2। वही क्वेश्चन है, सेम n की वैल्यू निकालनी है। तो देखें इसमें सोल्यूशन में, तो फर्स्ट टर्म 5/2, ठीक है जी। सेकंड टर्म 3/2 एंड थर्ड टर्म 1/2। मैं तमाम इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं डी आपको यहाँ पे शो कर सकूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे एन ए टर्म यानी AN वो कितना है, -105/2। तो इसमें हमें क्या निकालना है, मतलब ये कि हमें इसमें एक तो n निकालना है, और जब n निकल जाएगा तो फिर हम बताएंगे कि इसकी वो कौन सी टर्म है जो कि -105/2 के बराबर आती है, ठीक है जी। अच्छा अब जनरल टर्म फार्मूला क्या है, लगाएं जी। AN इक्वल टू, इससे पहले D मालूम कर लें। ये D देखें, D क्या होगा, D इक्वल टू A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2। इकट्ठा भी चेक कर सकते हैं। तो चेक करें, A2 में से A1 माइनस करें, A2 का क्या है 3/2 और -5/2 और इक्वल टू A3 आपका कितना है 1/2 और माइनस बच्चों A2 कितने हैं 3/2। तो देखते हैं कि दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं कि नहीं। 3/2 - 5/2 -2/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 - 3 -2/2। तो ये किसके बराबर होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ -1 आ रहा है। तो ये क्या है, ये AP हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये AP हो गया। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, ये AP हो गया, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम हो गया, ठीक है जी। अब आगे जनरल फार्मूले में AN इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D। लगाएं जी वैल्यूज़। तो यहाँ पे आप लिखिएगा AN की वैल्यू कितनी है, आखिरी जो वैल्यू है -105/2 इक्वल टू A1 कितना बचे 5/2। n क्या है, n इज़ अननोन एंड व्हाट इज़ D इज़ -1। चलें जी, इसको ज़रा सॉल्व करें। ये क्या बना 5/2, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -(-) +1 और -n, ठीक है। इस -n को यहाँ ले आएँ और इसको इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या होगा n इक्वल टू 5/2 +
105/2 + 1। ठीक है जी। अब देखें इन दोनों का एलसीएम एक जैसे है, तो 105 + 5 कितना हो जाएगा? 110। 110 / 2 और +1। तो बस कटिंग करते हैं, कितना बनता है? 55 और +1, तो क्या आ जाएगा बेटा? 56। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास A56 जो होगा उसकी वैल्यू क्या है? वो है -105/2। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है। कहते हैं कि इफ़ 1/A B 1/C इन AP देन शो दैट B इज दिस। कहते हैं कि अगर ये गिवन प्रोग्रेशन क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, तो आप ये बताइए कि B की वैल्यू क्या है? वो है A + C / 2AC। आप B की वैल्यू कैलकुलेट करें कि वो इसके इक्वल है। तो कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गिवन ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब सोल्यूशन में देखें, 1/A B and 1/C are in AP। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ AP, AP डेफिनेशन क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो क्या B ये आपका A2 हो गया -A1 इज इक्वल टू ये आपका A3 हो गया और -A2। ये इस B को यहाँ पे लेकर आए तो B + B 2B, -1/A को साइड पे ले जाएं तो 1/A और +1/C आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2B इक्वल टू यहाँ लें एलसीएम, AC इज द एलसीएम, तो ऊपर क्या आया? A + C और नीचे AC। तो B की वैल्यू क्या आ गई? B इज इक्वल टू ये 2 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो A + C एंड / 2 ये लेंगे 2AC। ये इस तरीके से आपने प्रूव करना था, ये B की वैल्यू। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, बस जनरल टर्म का फार्मूला लग रहा है और डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग रही है, और इसमें कोई नया नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल्स 16 फीट इन फर्स्ट सेकंड। मतलब ये कहते हैं कि एक हवाबाज जो है वो पहले सेकंड में 16 फीट क्या करता है? नीचे आता है। ठीक है ना। उसके बाद 48 फीट इन सेकंड और सेकंड में वो 48 फीट नीचे आता है। एंड थर्ड सेकंड में कितना आता है? 80 फीट वो नीचे आता है। तो कहते हैं कि अगर इफ़ ही कंटिन्यूज टू फॉल एट दिस रेट, अगर वो इसी रेट से, इसी शरह से, मतलब क्या है? कंटिन्यूएशन रखे, यानी वो इसी तरीके से क्या करे? उसकी फॉलिंग इसी तरीके से होती रहे, इसी तरतीब से होती रहे। तो आप ये बताइए कि हाउ मैनी फीट विल ही फॉल ड्यूरिंग द 18 सेकेंड। तो आप बताइए कि 8 सेकेंड में वो कितने फीट फॉल करेगा। ठीक है। तो ज़रा सोल्यूशन को देखें, कुछ थोड़ी सी इसमें राइटिंग करनी है, वो आप करनी। अब देखें फर्स्ट सेकेंड में कितना है? 16 फीट है। फर्स्ट सेकेंड में क्या कहते हैं? A1 में कितना? 16 फीट फॉल। फिर सेकंड में उसको मैं कह देता हूँ A2, कितना कह रहा है? 48 फीट फॉल। फिर कहते हैं जनाब एंड थर्ड सेकंड में इसको कहते हैं A3, कितना फॉल करता है? 80 फीट। तो बताइए कि 8 सेकंड में कितना फॉल करेगा? यानी 8 सेकंड में, यानी A8, ये हमें बताना है। बात समझ गए? ठीक है जी। तो चलिए अब जरा इसको लिखते हैं ना, क्या है ये? द सीक्वेंस क्या बन रही है? 16, फिर क्या? 48, देन 80
और अप टू कितना है A8 तक है। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देख लो तो ये क्या बन रहा है, देखें 48 माइनस 16 कितना होता है 32, और फिर 80 माइनस 48 वो भी 32। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे A1 जो ये लिखें, इट मेक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आपका A1 हो गया, A2, A3, ये सब मैं यहाँ पे लिख दिए। तो बस जनरल टर्म लगाएं, ठीक है, क्योंकि आपको A1 भी मालूम है, आपको डिफरेंस भी मालूम है। A1 कितना है, चलिए लिख लें, यहाँ पे 16 हो गया। कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया 48 माइनस 16, और दूसरे को भी चेक कर लें, ये तो हाँ दूसरे को भी चेक करने दिया हुआ नहीं है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं कि दोनों एक जैसा है या नहीं है। तो देखें इससे क्या आएगा 32, और इससे कितना है, ये भी 32 आएगा, ये 32 आ जाता है। तो ये क्या है AP है, ठीक है जी। तो बस मैं आप जनरल टर्म फार्मूला लगाता हूँ। नाउ AN बच्चों क्या है, AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यूज पुट करें जी, A8 इक्वल A1 कितना 16 प्लस N कितना 8 माइनस 1, एंड व्हाट इज D, D इज 32। तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 7 इंटू 32। तो ये क्या हुआ 16 प्लस 7 टू ज़ा 14 और 22, दोनों को ऐड कर लें तो A8 कितना आएगा, यह 6 और 4 10, 4 240 आता है, 240 फीट। If ₹1000 is saved on 1st August, ₹3000 on 2nd August, 5000 on 3rd August, and so on, how much is saved on 20th August? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि भाई अगस्त यानी 1 अगस्त को उसने कितनी सेविंग की है 1000, 2 अगस्त में कितनी है 3000, फिर 3rd में की है उसने 5000। तो आप बताइए कि वो 20th अगस्त में कितनी सेविंग करेगा, ठीक है, यानी ऑन 20th अगस्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिखें द सेविंग्स मेक एन AP, ठीक है जी। पहले महीने में देखें, पहले में कितना है 1 अगस्त को कितना है 1000, दूसरे में कितना है 3000, फिर कितना है 5000, यानी ये आपका A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3, ठीक है। तो ये पूछ रहे अप टू A20 में कितना हुआ, A20 में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें A1 की वैल्यू आप देखें कितना है 1000, कॉमन डिफरेंस D देख लें 3000 माइनस 1000 2000, 5000 माइनस 3000 इज अगेन 2000। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा 3000 माइनस 1000, दैट इज 2000, ये आ जाएगा 2000। तो आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया, आपको D भी मिल गया, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी भी उसकी सेविंग्स निकालें, यानी आप 20 अगस्त का निकालें, आप 30 अगस्त का निकालें, आप 29 अगस्त का निकालें, जितने मर्जी निकाल लें, ठीक है। तो बस सब सिंपल हो गया, जनरल फार्मूला लगाएं AN इक्वल A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यूज पुट करें बेटा, A जो 20 निकालना है तो ये हो गया A20, A1 की वैल्यू कितनी है 1000 प्लस N कितना है 20 माइनस 1 19, और D कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 2000।
ठीक है, तो ये A20 कितना बनेगा, ये आएगा 1000 और प्लस ये कितना आता है, यहाँ पे क्या किया है, N20 निकालना है, 20 - 1 19 और डिफरेंस कितना है 2000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, 19 2 ज़ार 38, तो ये बच्चों कितना बनता है ₹38, ये 39,000। तो अब इस स्टेटमेंट को अगर आप देख लें तो ये अगर तो वो कह रहा है कि हाउ मच इज सेव्ड ऑन 20 अगस्त, तो वो आपसे 20 अगस्त की बात कर रहा है कि 20 अगस्त को वो कितनी सेविंग करेगा। अगर तो यहाँ पे लिखा होता कि हाउ मच इज सेव्ड टिल 20 अगस्त, टिल, तो टिल का मतलब ये है कि आपने 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक की जितनी भी अमाउंट बनती है, जितनी भी सेविंग्स बनती है, उनके क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। ठीक है ना, वो फिर सेविंग्स इस तरीके से होगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है ऑन 20, यानी 20 अगस्त पे उतनी कितनी सेविंग करेगा, तो वो बनता है 39,000। अगर वो कहता है कि टिल 20 अगस्त, यानी 20 अगस्त तक का मतलब ये हुआ कि 1 अगस्त भी इसमें शामिल हुआ। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है आपका 2 अगस्त भी था, यानी कि 20 दिन आपके शामिल हुए, 1 से लेके 20 तक। तो इन तमाम का टोटल अमाउंट कितना बनता है, अगर टी लिखा होता है तो फिर हम क्या करते, इन तमाम को ऐड करते। ठीक है, तो बस ऑन लिखा है तो ऑन में 820 आप निकालेंगे। ठीक है, अ गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग with 35 plants in first row, 31 plants in second row, and 27 plants in third row. If the pattern is consistent, how many plants will be there in 8th row? ये how many, यहाँ पे how many है, ठीक है ना, how many plants will be there in 8th row। अब वो ये कह रहा है कि एक गार्डनर जो है वो एक ट्राइंगुलर के शेप में क्या कर रहा है, प्लांटेशन करता है। यानी देखें, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये R1 है, फर्स्ट रो में वो कितने प्लांट लगा था इसमें, 35, इसमें 35 हैं। सेकंड में कहता है 31। अब सेकंड जो है वो कुछ इस किस्म का आ गया, ये आपका आ गया सेकंड R2, इसमें कितनी है 31। फिर कहता है कि सेकंड रो में एंड 27 प्लांट इन थर्ड, और जो थर्ड आपका है ये वाला थर्ड, उसमें कम है, कितना है, वो है 27, ये आपका R3 है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन का मतलब ये कि सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये एक ट्राइंगल की शेप बन जाएगी। तो कुछ इस शेप में जो है वो प्लांटेशन कर रहा है। इसकी पहली रो में बचे कितने 35 प्लांट्स हैं, रो 2 में कितने 31 हैं, रो 3 में कितने 27 हैं। तो आप देखें इसमें 4 प्लांट्स कम हो रहे हैं, 35 है, फिर 31 रह गया, 31 में से 4 माइनस किया 27 रह गया, 27 में से 4 माइनस करें तो 23 रह जाएगा, 23 में से ठीक इस तरीके से आप चलते जाएँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, द प्लांटेशन, तो कह रहे कि 8 में, यानी 8 रो में बताएं, ये जो ये 8 रो में बताएं कितने प्लांट्स लगेंगे ये। ठीक है, तो आप देखिए सोल्यूशन में द प्लांटेशन फॉर्म AP, ये AP बना रहा है। ठीक है, तो AP में देखें पहले कितने हैं 35, फिर कितने हैं 31, देन 27। ठीक है, सो एंड सो अप टू कितने तक, रो 8 तक का निकालना है। तो रो 8 में बताइए कि कितने ट्रीज होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मैंने क्या कह दिया कि प्लांटेशन फॉर्म AP, तो इसमें A1 कितना है 35, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 31 माइनस 35, बच्चे क्या करते हैं 35 माइनस 31, दैट इज़ रॉन्ग।
डेफिनेशन में क्या है डिफरेंट, A2 माइनस A1 है, A1 माइनस A2 नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें से आपने इसको माइनस करना है, तो 31 माइनस 35 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब जब -4 को आप हर एक टर्म में देखें ऐड करते जाएंगे तो आपको प्रीवियस वो जो नेक्स्ट जो टर्म है वो आपको मिलती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या आ गया, A1 हो गया, और D आपका कितना आ गया, -4 हो गया। अब मुझे कैलकुलेट कितना करना है, मुझे A8 निकालना है। तो बस सिंपल है, जनरल फार्मूला AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू D। तो पुट करेंगी A8 इक्वल A1 कितना है 35 प्लस n कितना है 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, लिख ही लें यार, 8 माइनस 1, और डिफरेंस कितना है -4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा A8 इक्वल टू, अब देखें 8 में से 1 7 और 7 4 ज़ार 28, तो ये कितना बना 35 माइनस 28, तो 15 में से 8 7। तो जो हमारी 8वीं रो होगी, यानी जो ट्राइंगुलर इसने वो बनाया है प्लांटेशन, उसमें जो आखिरी यानी 8th रो जो होगी उसमें कितने होंगे ट्रीज, 7 होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहते हैं कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 एंड 17, 3 + 3 √2 एंड 7 - 3 √, मतलब ये कि अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि पहले अर्थमेटिक मीन होता क्या है। जैसे आप एवरेजेस पढ़ते हैं, स्टेटिस्टिक में भी आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये डिफरेंट किस्म के। स्टेटिस्टिक में आप मोड मीडियंस वगैरह पढ़ते हैं, तो ये वही मीन्स हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे इसकी ज़रा डेफिनेशन देखें, आ नंबर दिस कैपिटल A इज अर्थमेटिक मीन, AM लिखेंगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। अब हम कैपिटल A को अर्थमेटिक मीन कहेंगे, मीन का मतलब दरमियान में, ठीक है। अर्थमेटिक मीन कहेंगे किसके, A और B के। F कब कहेंगे, जब ये क्या हो, F ये जो पहला नंबर देखते हैं इसको यहाँ लिखें, इसके बीच में ये मीन लिखें और आखिरी नंबर B लिखें, ऐसे आपने लिखना है। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 2 नंबर के बीच में रखेंगे। पहले नंबर A रखेंगे, फिर कॉमा, मीन आप रखेंगे, फिर कॉमा और फिर B रखेंगे। अगर 2 अर्थमेटिक मीन्स हैं, इफ़ देयर आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, तो हम क्या करेंगे, पहले A रखेंगे, उसके बाद कॉमा A1 मीन्स के फर्स्ट, कॉमा A2 मतलब कि सेकंड मीन, और फिर आखिर में B रखेंगे, ठीक है। तो बच्चों याद रखें कि जो अर्थमेटिक मीन हो या जियोमेट्रिक मीन हो या हार्मोनिक मीन हो, वो 2 गिवन नंबर्स के बीच में आप रखेंगे, ठीक हो गया। तो अब एक नंबर A को हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन A एंड B, कब कहेंगे, इफ़ A कैपिटल A B किस में हो जाएंगे, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। जो अर्थमेटिक मीन होगा वो A अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो G जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, जो हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बीच में रखा जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा बच्चों, वो A और B के बीच में रखा जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम अर्थमेटिक मीन कहेंगे जो एक क्या बनाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए। तो देखें, इफ़ A B इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बच्चों डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है A2 -A1 इक्वल टू A3 -A2, ये डेफिनेशन कहता है, ठीक है। तो लगाएं ना वैल्यू, A2 कितना है कैपिटल A, A1 कितना है A, A3 कितना है B, और A2 कितना है अगेन A, ठीक है। इस A को, इस A और इस A को कंबाइन करें तो A + A कितना हो जाएगा 2A, और इस A को वहाँ शिफ्ट करें तो A + B। तो बच्चों अर्थमेटिक मीन किसके बराबर आ गया, A + B डिवाइड बाय 2 के बराबर आ गया। ये अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, और ये सिंगल अर्थमेटिक मीन है। अगर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन सिंगल अर्थमेटिक मीन यानी एक अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सिंगल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब आए जरा अपने क्वेश्चन पे। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे पार्ट्स लिखे हुए हैं।
देखिए जैसे एक पार्ट है कि 3 + 3√2 7 - 3√2, इन दोनों के बीच क्या निकालना है आप? अर्थमेटिक मीन निकालना। तो क्या सिंपल सा है, इसमें आप देखें ए किसके बराबर है? वो है 3 + 3√2, ठीक है। बी किसके बराबर है? बी इज 7 - 3√2। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला रखें। अर्थमेटिक मीन बच्चों क्या होगा? ए + बी एंड डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। तो 3 + 3(2) + 7 एंड -3(2) डिवाइड बाय 2। तो ये क्या आ गया अर्थमेटिक मीन? 3 + 7 10। ये देखें, ये कितने √2 हैं? 3 हैं, ये 3√2 हैं, ठीक है। और ये कितना है? ये -3√2, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म, डिवाइड बाय 2। तो क्या आया मीन? 5 इज द मीन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला है। अब जैसे जैसे ये है, ये आपका ए और ये आपका बी है, दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो ये 7√5 है और ये 1√5 है, तो दोनों ऐड होंगे तो कितने बन जाएंगे? 8√5 बन जाएगा, और डिवाइड बाय 2 कट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4√5 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हैं, ज़्यादा डिटेल इसको देखें। 2y + 5, 5y + 3, ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो a + b, ये पूरा ए है और ये पूरा बी, तो ऐड करें। 5 + 2 7y + 8 डिवाइड बाय 2, तो इसका क्या हुआ मीन? 7y + 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यूज़ बताएं इफ़ 2 and 13 आर 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन x एंड y। अगर ये 2 और 13 क्या हो, दो नंबर्स हैं x और y, जैसे मैंने कहा था कि दो नंबर्स a और b हैं, अगर a और b के बीच में मीन है तो उन मीन को हम क्या करते हैं? a और b के बीच में लिखेंगे। अब इस केस में a और b नहीं है, क्या आ गया? x एंड y आ गया, और मीन्स आपको दिए हुए हैं, ये दो मीन है आपके, ये आपका a1 है मीन और ये आपका a2 है, ठीक है। तो कहता है कि अगर 2 और 13 क्या हो, ये अर्थमेटिक मीन्स हों किसके बीच? x और y के बीच। तो बताइए x की वैल्यू क्या और y की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन एस 2 and 13 are the arithmetic means between x and y। तो मीन की डेफिनेशन क्या कहा था मैंने? इट इम्प्लाइज, ये आपका ए है तो ए को यहाँ रखा, ये आपका बी है, बी को यहाँ रखा, ये, और इसके बीच में वो मीन रखेंगे, यानी फाइंड एक्स एंड वाई। ये आपका ये मीन है, ये आपका एक्स है और ये वाई है, थोड़ा सा ख्याल से लिखना है ये, ठीक है। ये दो नंबर्स, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, एक्स और वाई के फॉर्म में दिया। अब इसके जो मीन है वो दरमियान में लिखें, एक मीन क्या है? 2, इसको आपने चेंज नहीं करना है, 2 जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में, एंड 13। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो ये जो मैंने प्रोग्रेशन बनाई है बच्चे, ये क्या है? इन एपी, ये एपी में है। अभी आपको पढ़ाया कि अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, कि अ नंबर ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इफ़, देखो ये ए शुरू में और ये वाला बी ये आखिर में, और इसके बीच में ए को रखना है। इसी तरीके से आप वहाँ पे एक्स शुरू में, वाई आखिर में और बीच में वो दोनों मीन रखने हैं, तो वो किस में बन जाएंगे? वो इन ए पी में आ जाएंगे। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय डेफिनेशन। देखें ये जो ये आपका ये क्या है? ये आपका ये पहला वाला, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे ही है ना। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म बन गई, ये इसकी थर्ड टर्म बन गई, इसकी फोर्थ टर्म बन गई। तो अब डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है A2 - A1 इक्वल टू किसके? A3 - A2। बस ये आ गया एक, ठीक है। इसे आगे भी चलाते हैं, ये इसको देखें, इस -x को पहले ही करें। 2 - x इक्वल 13 - 2 11 आ जाएगा। x को साइड पे ले आए, 11 को वहाँ पे ले जाएं, तो 2 - 11
कितना आ गया, -9 आ गया। तो सिंपल तरीके से आपको देखो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इस तरीके से आगे इसको प्रोसीड करें, वाई भी तो निकालना है ना। तो आप देखें मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ 13 - 2 इज इक्वल टू वाई -13। देखो ना, ये भी तो बराबर होगा ना। जब मैं कहता हूँ कि 2 - x इज इक्वल टू 13 - 2, क्यों ये इक्वल है? इसलिए कि ये अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। तो अर्थमेटिक मीन्स जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बच्चे डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2, यानी कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाए। तो उसी डेफिनेशन को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। आगे चलाएं इसको, देखें यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई। अब मैं ये कह सकता हूँ ना, एंड कॉमन डिफरेंस में ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर क्या है, A3 - A2 इक्वल टू ये आपका A4 - A3। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ आप थोड़ा सा मेंशन कर दूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये वाला बेटा क्या है, A4 है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन क्या है? A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो ये मैंने यहाँ पे किया है ना, ये देखें, ये आपका है A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे इसी डेफिनेशन को मैं y के लिए चलाता हूँ। तो अब ये क्या होगा, A3 - A2, ये लिखा हुआ है A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, ये है A4 - A3। इसको सिम्प्लीफाई करें, 13 में से 2 कितना आ जाएगा, 11, और y -13। तो y की वैल्यू क्या आई, 11 + 13 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू -9 एंड y इक्वल टू 24। कहते हैं कि फाइंड 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17। आप कहते हैं कि 2 अर्थमेटिक मीन निकालने, किसके, 5 और 17 के बीच में निकालें 2 अर्थमेटिक मीन। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, जब हम एक से ज़्यादा मीन निकालेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक से ज़्यादा मीन नहीं निकालने हैं, यहाँ पे एक से ज़्यादा मीन दिए हुए हैं, वो नंबर्स मालूम करने हैं जिसके बीच में ये 2 मीन हैं। ठीक है ना, वो नंबर्स निकालने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं कि 2 अर्थमेटिक मीन्स बता दें, इन नंबर्स के बीच में बता दें। आप समझ लें कि ये इसका क्या हो गया, इसका रिवर्स हो गया। पहले केस में नंबर्स मालूम करने हैं, मीन्स दिए हुए हैं। इस केस में आपको नंबर्स दिए हुए हैं, मीन्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक से ज़्यादा मीन निकालेंगे बच्चों, तो उसके लिए एक फार्मूला मैं आपको देता हूँ, उस फार्मूले को आपको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लें, अर्थमेटिक मीन मोर देन सिंगल मीन। यानी जब आप एक से ज़्यादा मीन निकालें, तो फार्मूला क्या है, ए सब एन, ये नीचे एन, ठीक है, इक्वल टू A1 + ND, बस ये आपका फार्मूला है। इसमें A1 क्या है, वो गिवन होगा, जैसे देखिए दिया हुआ ये आपका A1 है। N वो भी गिवन है, क्यों गिवन है, मुझे 2 मीन्स निकालने, तो 2 ये और 2 नंबर, वो फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, और N क्या है, वो टोटल नंबर्स हैं। A1 क्या है, फर्स्ट है, और यहाँ पे N जो है, यहाँ पे कितने मीन्स निकालने, जैसे आपने A1 निकालना तो N को 1 रखेंगे, मैं यहाँ मेंशन कर लूँ, N इज इक्वल टू 1 2 3, जितने मर्जी मीन्स निकालें, ये फार्मूला है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है, अगर आपको A1 मिल जाए और D मिल जाए, जितने मर्जी आप टर्म निकालें। इसी तरीके से अर्थमेटिक मीन एक से ज़्यादा जब आप मालूम करते हैं, तो अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस मौजूद है और A1 मौजूद है, तो आप जितने मर्जी मीन्स निकालें। ठीक है, तो असल चीज़ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहाँ पे D निकालना पड़ेगा। D नहीं निकलेगा, लेकिन कैसे नहीं निकलेगा, अब इसका सोल्यूशन देखें। मैं सपोज करूँगा 2 अर्थमेटिक मीन्स, एक को मैं कहूँगा A1, दूसरे को A2। लेट A1 A sub 1 and A sub 2 be 2 arithmetic means between, इसके बिटवीन 5 and 17। ठीक है, तो अब क्या डेफिनेशन क्या बन गई,
नंबर्स क्या हैं, ये आपका नंबर 5 है, आखिरी वाला क्या है, ये 17 है। इसके बीच में मीन रखें A1 कॉमा A2, ये किस में होगा, इन AP में होगा। अब इसमें देखें कि फर्स्ट टर्म क्या है, A1 कितना है 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 4 है। ये आपकी देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 बन रहा है, ठीक है। और जो आपकी ये फोर्थ टर्म है वो कितनी है 17, यानी आपकी एन टर्म है ना, तो चले मैं इसको एन टर्म कह देता हूँ ना, एन टर्म कितनी है 17 है, ये कह दें। तो एन टर्म 1 कौन सी रही है, 1 2 3 4, ये 4 बन रही है, मतलब A4 जो है वो आपकी 17 है। इस तरीके से समझ में, ठीक है जी। अच्छा अब चलाएंगे, क्या चीज़ मिसिंग है, देखो A1 भी है, N भी है, AN भी है, तो जनरल फार्मूले के मुताबिक क्या चीज़ मिसिंग है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला D इज़ मिसिंग, तो पहले D निकालना पड़ेगा, D निकालेंगे। जब देखें D निकलेगा ना, यहाँ लिखा हुआ ना कि पहले D निकालना होगा, जब D निकलेगा तो ये मामला सीधा हो जाएगा। जब तक D नहीं है हम ये आगे नहीं चला सकते। तो D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जनरल टर्म का फार्मूला लगाएं। क्या कहते हैं, AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब AN कितना है, ये AN मेरा आखिरी वाली टर्म है 17, ये आपका AN है। A1 आप कितना है 5 है, N कितना है 4 है, बाय काउंटिंग ये 4 है। अब D कितना है नहीं निकाल सकते। अब आप कहेंगे कि सर माइनस करें ना, इसमें से ये माइनस कर लें, तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूँगा तो A1 की तो वैल्यू है नहीं, या A2 में से मैं A1 को माइनस करूँ तो मैं कहाँ से, ना A1 है ना A2, तो D आएगा कहाँ से, नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपने जनरल टर्म फार्मूले से, यानी जनरल टर्म का जो फार्मूला है उसकी मदद से आपने D निकालना है। A1 अवेलेबल है आपको, N अवेलेबल है, AN अवेलेबल है, तो बच्चों आपने D पहले निकालना है। तो D को हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे आ गया D, ये कितना बना, इसे आगे चलाएं, ये आ जाएगा 17, इसको यहाँ पे ले आए -5 और 4 - 1 3D। तो आप देखें 17 - 5 कितना आ जाएगा 12, तो 3D इक्वल टू 12। तो बच्चों D की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ जाएगी, ठीक है। D मिल गया, बस काम आसान हो गया। अब आ गए जनरल फार्मूले पे, AN क्या लिखवाया था, ये जनरल फार्मूला अर्थमेटिक मीन का, A1 प्लस ND। अब देखें A1 निकालना है, ये यहाँ लिखा है ना A1, तो N को 1 करें, क्या हो जाएगा A1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N कितना है 1। अब N1 ये वाला लिखना है, ठीक है, इस फार्मूले में, क्योंकि मुझे A1 चाहिए तो मैंने यहाँ 1 रखा है, तो N को मैंने यहाँ 1 रखा है बच्चों, तो यहाँ भी N को 1 रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप N ये वाला लिख लें, इसमें ये नहीं लिखना है, N=4 ये नहीं, इसका काम बस ख़त्म हो गया वहाँ पे, इसको हमने D फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर लिया, इसका काम ख़त्म। अब यहाँ पे जो N है वो मेरा 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा A1 की वैल्यू, ये N कितना है 1, D कितना निकाला है 4, तो बच्चों की देखें A1 की वैल्यू आ गई ना, 5 + 4 9 आ जाएगा। अब N को जब 2 पुट करेंगे इसी फार्मूले में, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, पेपर में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अब N को 2 करें, क्यों, A2 चाहिए, तो क्या होगा A2 इक्वल टू A1 की वैल्यू लगाएं 5 प्लस यहाँ लगाएं 2, इसमें लगाएं D, कितना है D 4, तो ये किसके इक्वल हुआ 5 + 8 कितना 13। तो मैं कह सकता हूँ कि A1 बच्चों कितना आ गया आपका 9 और A2 कितना आ गया 13, यानी कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है 4 है। तो इन्हीं टर्म्स में देखें 5 में आप क्या 4 ऐड करें ना, तो आपको A1 मिलता है ना, 5 + 4 कितना होता है 9, ये क्या है 9, फिर 9 में 4 ऐड करें तो आपको देखिए 9, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि हर प्रीवियस टर्म में जो है आपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो आपको एक नई टर्म मिलेगी। ये आपकी पहली टर्म, इसमें D ऐड करें, D कितना है 4, तो 5 + 4 9, तो A1 9 आया हुआ ना, ये क्या है ये देख।
फिर 9 में आपने क्या दोबारा 4 ऐड करेंगे तो ये देंगे 13 हो गया। फिर इसमें आप 4 ऐड करेंगे तो 17, ये है ना 17। तो चलें इस चक्कर में मत पड़े, लेकिन मैं आपको सब समझाने के लिए कहता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस को हम ऐड करते जाते हैं तो आपको नई टर्म मिलती जाती है, ठीक है। वो मैं आपको सब समझा चुका हूँ। तो ये आपका A1 कितना हो गया, एक अर्थमेटिक मीन 9 हो गया और दूसरा मीन जो है बच्चे वो कितना आया 13 है। तो इस तरीके से आप अब अगर वो कहे कि फाइंड या इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन, तो क्वेश्चन यही रहेगा, ये A1 A2 A3 एक एक्सटेंड हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर यही। फिर उस केस में आप एन कहाँ तक जाएंगे 3 तक, यानी A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3, बाकी प्रोसीजर यही। ऐसे ही पहले आप डी निकालेंगे जनरल टर्म की, ये तमाम ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -18, ठीक है। अब तो पहले सपोज करें कितने मालूम करने 3, लेट A1 A2 A3 बी 3 required means, arithmetic means between 2 एंड -18। वही कहानी लिखें, बस सिर्फ ये इसकी एंट्री कर लें, जितने मीन्स मालूम करने बस उसकी एंट्री कर लें और बाकी वही लिखें बिटवीन 2 एंड -18, ऐसे, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन क्या कहेगा, ये आपका देखें, ये आपका ए है तो ए पहले लिखा जाएगा, इसके बाद ये तमाम मीन्स लिखें A1 फिर A2 देन A3 और लास्ट में क्या आ जाएगा -18। ये किस में होंगे, इन AP में होंगे, ये साथ लिखा करें ऐसे आगे, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट टर्म कितना है 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n कितनी है 1 2 3 4 5 5, आपका AN कितना है, आखिरी टर्म कितनी है -18, क्या मिसिंग है, D इज़ मिसिंग, ये D निकालना पहले। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएं AN A1 प्लस n-1 इंटू D, ठीक है जी। तो AN कितना है बच्चों, AN है -18, A1 कितना है 2 प्लस n कितना है 5, -1 इंटू D इज़ अननोन, तो D निकाल लेते हैं, -18 इक्वल ये कितना होगा 2 प्लस 5 -1 4D आ जाए। अब आप क्या करें 2 को शिफ्ट करें तो 4D इक्वल -18 -2 -20, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ जाएगी। तो बस ठीक है जी, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, D भी मिल गया, आप जितने मर्जी अर्थमेटिक मीन्स निकालें। तो आप देखें जनरल फार्मूला क्या अर्थमेटिक मीन का, AN इक्वल टू A1 प्लस ND, वेयर A1 लिख लेते हैं यहाँ पे 2 के बराबर है, ठीक है। D कितना है -5 के इक्वल है और n कितना रख रहे हैं 1 रखेंगे, ठीक है। तो आप देखें क्या बनेगा A1 इक्वल A1 कितना है बच्चों 2 प्लस n कितना है 1, D कितना आया -5, तो ये क्या बनेगा 2 -5 -3, ठीक है। अगेन A2 क्या होगा, रखें जी A1 2, n कितना है 2, D कितना है -5, कैलकुलेट करें 2 -10 कितना -7 और -8, और A3 क्या होगा 2 प्लस 3 इंटू D 2 -15 कितना -18। तो आपको तीनों वैल्यूज मिल गई ना, A1 ये, A2 ये आ गया और A3 ये आ गया। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज थी 4.2। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक सीरीज़, ठीक है। अभी हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, इसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, अब इसका एक टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम इस टॉपिक को भी टच करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।